हेलो फ्रेंड्स, देखो आज से मैं नया यूनिट स्टार्ट कर रहा हूँ जिसका नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ये जो भी यूनिट है ये बहुत इम्पोर्टेंट है और थेरोटिकल यूनिट, इजी यूनिट, और इसके ऊपर आपको जेडब्ल्यू में, नीट में और सीटी में बहुत क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, सबसे इजी यूनिट है। तो आपके स्टेट बोर्ड में यह है यूनिट नंबर 16। ठीक है, नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। ठीक है, तो सबसे पहले सेमीकंडक्टर डिवाइसेस स्टार्ट करने से पहले, जैसे कि मटेरियल के अलग अलग टाइप है। क्या है? मटेरियल के अलग अलग टाइप है। जैसे कि आपने सुना होगा इंसुलेटर, आपने सुना होगा कंडक्टर, और उसमें और एक है दैट इज सेमी कंडक्टर। सेमी यानी हाफ हाफ। तो सेमी कंडक्टर यानी क्या? तो इसके पास इंसुलेटर एज वेल एज कंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ रहती है। तो इंसुलेटर यानी ऐसा मटेरियल कि जिसमें से करंट फ्लो कितना रहता है? ज़ीरो, उसमें से करंट फ्लो नहीं होता है। दैट इज कंडक्टिविटी ऑफ दैट मटेरियल इज ज़ीरो। कंडक्टर ऐसा मटेरियल कि जिसमें से इजीली करंट क्या होता है? पास होता है। ठीक है, और उसकी कंडक्टिविटी हाई रहती है। सेमी कंडक्टर ऐसा मटेरियल कि जिसकी कंडक्टिविटी ग्रेटर दैन द कंडक्टिविटी ऑफ इंसुलेटर एंड लेस दैन द कंडक्टिविटी ऑफ कंडक्टर। तो देखो, मैंने मटेरियल के टाइप बोले हैं। ठीक है, पहला टाइप मैंने कहा इंसुलेटर। इंसुलेटर ऐसा मटेरियल रहता है कि जिसकी कंडक्टिविटी इज़ नियरली इक्वल टू ज़ीरो रहती है। ठीक है, रेजिस्टिविटी बहुत हाई रहती है और करंट इस मटेरियल में कितना रहता है? ज़ीरो। इंसुलेटर के एग्जाम्पल जैसे कि वुड, प्लास्टिक, ठीक है, उसके बाद में पीवीसी, थर्माकोल, ये सब क्या है? इंसुलेटर मटेरियल है। दूसरा टाइप क्या रहता है? दैट इज कंडक्टर रहता है। क्या रहता है? कंडक्टर। तो इनकी कंडक्टिविटी क्या रहती है? दैट इज वेरी हाई रहती है। करंट इजीली फ्लो होता है। ठीक है, और इनके मटेरियल यानी एग्जाम्पल दैट इज कॉपर, आयरन, ठीक है, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सो ऑन। ठीक है, उनको आप कंडक्टर कहते हो, यानी जनरली मेटल, ये क्या है? कंडक्टर है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इस यूनिट का नाम है सेमीकंडक्टर डिवाइसेस। तो थर्ड दैट इज सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर, तो these are the materials whose conductivity is greater than the conductivity of insulator but less than the conductivity of conductor। ठीक है, तो उस मटेरियल को आप क्या कहते हो? सेमीकंडक्टर। और इनके एग्जाम्पल है दैट इज सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। ठीक है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, जिनके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। ठीक है, जिनके आउटर शेल में 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको आप सेमीकंडक्टर मटेरियल कंसीडर करते हो। लेकिन यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है वो है सिलिकॉन और जर्मेनियम। ठीक है, कार्बन को सेमीकंडक्टर मटेरियल नहीं कहते हो। कार्बन के आउटर शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, लेकिन उसकी जो प्रॉपर्टीज़ रहती है वो अनरिलायबल यानी ज्यावर तुम्ही विश्वास ठेवू नाही शकत असा, अनरिलायबल। ठीक है, जिसके ऊपर आप विश्वास नहीं रख सकते। तो कार्बन को सेमीकंडक्टर मटेरियल की तरह यूज़ नहीं करते हो,
क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज़ अनरिलायबल है, क्योंकि ये sometime it will works as an insulator, sometime it will works as an conductor। जैसे कि मैं कार्बन का ही कंपाउंड लेता हूँ डायमंड, तो डायमंड इज एन इंसुलेटर, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहता हूँ ग्राफाइट, तो ग्राफाइट में से करंट फ्लो होता है। ग्राफाइट यानी पेन्सिलची जी तुमची लीड असते किंवा टोक असते, ठीक आहे, ते ग्राफाईटपासनं बनलेलं आहे, तर त्यामधनं करंट फ्लो होते, पण डायमंडमधनं करंट फ्लो होत नाही, म्हणून कार्बनला तुम्ही सेमीकंडक्टर मटेरियल म्हणून वर्क करत नाही। तर कोणते आहेत? सिलिकॉन आणि जर्मेनियम, ज्यांच्या आउटर शेलमध्ये काय राहतात? 4 इलेक्ट्रॉन असतात। तर हे समजलं। आता या सेमीकंडक्टर मटेरियलपासनं जे डिव्हाइस बनलेले आहेत त्यांचा स्टडी तुम्हाला या युनिटमध्ये करायचा आहे। समजलं आहे? सेमीकंडक्टरचं मिनिंग की मटेरियल आहे, जर्मेनियम किंवा सिलिकॉनपासनं जे डिव्हाइस बनलेले आहेत त्या डिव्हाइसचा स्टडी तुम्हाला या युनिटमध्ये करायचा आहे। तर पहा की जो पहिला डिव्हाइस आहे तो 11th तुमचा झालेला आहे, दॅट इज डायोड। कोणता आहे? डायोड। पण डायोडच्या अगोदर डायोडचे अप्लिकेशन इथे आहेत, तर लक्ष द्या की मी काय म्हणतो की इथे डायोड म्हणजे काय, तर शॉर्टमध्ये डिस्क्रिप्शन देतो आहे मी, ठीक आहे। तर हा आहे सिम्बॉल ऑफ डायोड, ज्याला 2 इलेक्ट्रोड असतात, एक असते ॲनोड, एक असते कॅथोड, ठीक आहे। तर ज्याला 2 इलेक्ट्रोड असतात त्याला तुम्ही म्हणता डायोड। डाय म्हणजे 2 इलेक्ट्रोड, ठीक आहे, डाय इलेक्ट्रोडचा डायोड। तर एक ॲनोड आणि एक कॅथोड, एक ॲनोड आणि एक कॅथोड, ठीक आहे। तर हा जो डायोड आहे हा कसा वर्क करते, तर इट विल वर्क ॲज अ स्विच। हा कसा वर्क करते? स्विच म्हणून वर्क करते। तर केव्हा वर्क करते? तर व्हेन ॲनोड व्होल्टेज इज ग्रेटर दॅन कॅथोड व्होल्टेज, देन डायोड ॲक्ट ॲज अ ऑन स्विच, ठीक आहे। Anode voltage is greater than the cathode voltage, then it will work as a on switch, and when anode voltage is less than cathode voltage, then it will act as off switch, ठीक आहे। जसं तुम्ही बटन प्रेस केलं, तुम्हाला फॅन लावायचा आहे, तर बटन प्रेस केलं म्हणजे काय झाला? स्विच ऑन झाला, आणि स्विच जर ऑन झाला तर तो कसा वर्क करते? शॉर्ट सर्किट म्हणून वर्क करते, आणि करंट त्यामधनं इझिली फ्लो होते, ठीक आहे। समजा थंडी वाजत आहे, फॅन बंद करताय म्हणजे काय केलं? ऑफ स्विच म्हणजे काय? ओपन सर्किट। काय झालं? ओपन सर्किट, आणि ओपन सर्किट म्हणजे करंट किती झाला? 0 झाला। समजलं आहे? तर नेहमी लक्षात ठेवायचं, ऑन स्विच मीन्स शॉर्ट सर्किट म्हणजे करंट इझिली फ्लो होत आहे। ऑफ स्विच म्हणजे ओपन सर्किटमधनं करंट फ्लो होत नाही। ऑफ स्विच, आता याला ऑनलाच म्हणतात क्लोज स्विच, ठीक आहे, आणि ऑफलाच म्हणतात ओपन स्विच। काय म्हणते? ओपन स्विच। तो ये वेगवेगळे वर्ड यूज़ होता। तो यहाँ पे डायोड यानी जिसको 2 इलेक्ट्रोड है, 2 टर्मिनल है, एक है एनोड और एक है कैथोड, और इसका वर्किंग मैंने शॉर्ट में बता दिया आपको, ठीक है। अभी इस डिवाइस का एप्लीकेशन आपको इस यूनिट में मिलेगा, ठीक है। अब देखो मैं क्या कहता हूँ, ये तो था, लेकिन सेमीकंडक्टर डिवाइसेस को पढ़ने से पहले यहाँ पे कुछ इंट्रोडक्शन के पॉइंट दिया है। अब देखो, आपको आपके घर में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट आपके घर में है, जैसे कि फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मिक्सर है, लाइट है, ठीक है, टीवी है, लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, ठीक है। इसमें से बहुत सारे मैक्सिमम डिवाइसेस एसी के ऊपर ऑपरेट होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे डिवाइस है जिसको जो सप्लाई है वो डीसी सप्लाई लगता है, ठीक है।
क्या कह रहा हूँ कि आपके घर में ऐसे बहुत सारे डिवाइसेस है कि जो एसी सप्लाई के ऊपर वर्क करते हैं और कुछ ऐसे डिवाइसेस है जो डीसी सप्लाई के ऊपर वर्क करते हैं। ठीक है, जैसे कि फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ठीक है, फैन, ये सब एसी सप्लाई के ऊपर वर्क करते हैं। मोटर, ये भी एसी सप्लाई के ऊपर वर्क करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा टीवी, उसके बाद में लैपटॉप, उसके बाद में मोबाइल, मोबाइल का जो चार्जर है, ये सब वर्क करते हैं डीसी सप्लाई के ऊपर। क्या कह रहा हूँ, देर आर टू टाइप्स ऑफ सप्लाई। और आपके घर में जो इंस्ट्रूमेंट है, तो मैं कह रहा हूँ एसी सप्लाई के ऊपर कौन से डिवाइसेस वर्क करते हैं। तो आपके घर में जो इलेक्ट्रिक मोटर है, दैट इज एसी मोटर। फैन, ठीक है, उसके बाद में दैट इज वॉशिंग मशीन, ठीक है, फ्रिज। तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जो एसी सप्लाई के ऊपर वर्क करते हैं और कुछ डीसी सप्लाई के ऊपर वर्क करते हैं। डीसी सप्लाई के ऊपर टीवी, उसके बाद में लैपटॉप, कंप्यूटर, ठीक है, उसके बाद में मोबाइल, ठीक है, मोबाइल चार्जर, ये सब डीसी सप्लाई के ऊपर वर्क करते हैं। लेकिन इन दोनों में से जनरेशन, क्या कह रहा हूँ, जनरेशन ऑफ एसी इज़ मोस्ट इकोनॉमिकल। जनरेशन ऑफ एसी ये क्या है, मोस्ट इकोनॉमिकल है एज कंपेयर टू डीसी। ठीक है, तो देखो मैं क्या कहता हूँ, जनरेशन and transmission of AC signal is most economical। ठीक है, यानी एसी सप्लाई को जनरेट करना और एसी सिग्नल को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक भेजना, ये कैसे रहता है, मोस्ट इकोनॉमिकल, यानी उसमें खर्च कम लगता है एज कंपेयर टू डीसी। डीसी को जनरेट करना और उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजना, इसमें बहुत ज़्यादा जो भी मनी है वो बहुत ज़्यादा मनी खर्च होती है। तो इसीलिए यहाँ पे आप जनरेशन, आप किसका जनरेशन करते हो, एसी सिग्नल को जनरेट करते हो और उसको ही क्या करते हो, ट्रांसमिट करते हो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, तो लेकिन मैंने कहा कि टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इसको कौन सा सप्लाई पसंद है, इनको डीसी सप्लाई चाहिए। और आपके घर में जो सप्लाई आता है वो क्या है, एसी सप्लाई है। तो आपको डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी, जो डिवाइस क्या करेगा, एसी सप्लाई को कन्वर्ट कर देगा डीसी सप्लाई में। ठीक है, आप क्या करोगे, एसी सप्लाई को डीसी सप्लाई में कन्वर्ट करने वाला डिवाइस आपको बनाना पड़ेगा। और ये जो भी डिवाइस है जिसको आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहते हो, वो डिवाइस आप बाय यूजिंग डायोड बनाते हो। कौन सा, बाय यूजिंग डायोड आप बनाते हो। ठीक है, ये क्यों ज़रूरत पड़ी, क्योंकि टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल, इनको एसी सप्लाई पसंद नहीं है, इनको कौन सा सप्लाई चाहिए, दैट इज़ डीसी सप्लाई चाहिए। तो आप ऐसा डिवाइस बनाओगे कि जो एसी को कन्वर्ट करेगा डीसी में। किसको किस में कन्वर्ट करेगा, एसी को डीसी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, तो जो डिवाइस एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है उसका नाम है रेक्टिफायर। ठीक है, उसका नाम क्या है, रेक्टिफायर। और ये जो भी रेक्टिफायर सर्किट है, ये बाय यूजिंग डायोड आप बनाते हो। और डायोड कैसा डिवाइस है, डायोड क्या है, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। जो आपके घर में एसी सप्लाई आता है उसकी वैल्यू क्या रहती है,
एसी सप्लाई जो आपके घर में आता है, ठीक है, इसकी वैल्यू रहती है वोल्टेज की, दैट इज़ 230 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्स एसी सप्लाई, 50 हर्ट्स एसी सप्लाई। ये जो भी वैल्यू है ये आरएमएस वैल्यू है वोल्टेज की। कौन सी वैल्यू है? आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। पीक वैल्यू अलग रहेंगी। और ये क्या है? फ्रीक्वेंसी। ये इंडिया में है, आपके सभी के घर में इतना सप्लाई आता है, ठीक है, इतना सप्लाई आपके घर में आता है, दैट इज़ 230 वोल्ट कवा 50 हर्ट्स। अब देखो ये जो भी एसी आ रहा है तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा डीसी में। तो रेक्टिफायर ऐसा डिवाइस है जो कन्वर्ट करता है एसी सिग्नल को डीसी सिग्नल में, और ये बाय यूजिंग डायोड आप करते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखेंगे। ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर सर्किट। तो ये जनरलाइज ब्लॉक डायग्राम है, ठीक है। अब देखो ये जो भी डायग्राम है इस डायग्राम में क्या क्या रहता है। तो पहला जो है वो है ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर, ठीक है। दूसरा जो सेक्शन है वो है रेक्टिफायर, ठीक है। वो क्या है? रेक्टिफायर। उसके बाद में आता है फिल्टर। क्या आता है? फिल्टर। उसके बाद में आता है रेगुलेटर। क्या आता है? रेगुलेटर। तो ये पहला सेक्शन ये है डायोड रेक्टिफायर। क्या है? डायोड रेक्टिफायर। डायोड रेक्टिफायर का जो आउटपुट है वो देते हो आप, दैट इज फिल्टर को। फिल्टर का आउटपुट आप देते हो, दैट इज वोल्टेज रेगुलेटर को। किसको देते हो? वोल्टेज रेगुलेटर को। और वोल्टेज रेगुलेटर का जो सप्लाई रहता है वो देते हो आप लोड को। लोड यानी यहाँ पे मैं रजिस्टर दिखाता हूँ, इसको कहते हैं लोड। लोड यानी जैसे कि जिसको आपको चलाना है वो। ये क्या है? ट्रांसफार्मर है, ठीक है। क्या है? ट्रांसफार्मर है। और यहाँ से एसी मेंस है, एसी मेंस, ठीक है। 230 वोल्ट कॉमा 50 हर्ट्स सप्लाई, ये यहाँ पे कनेक्ट किया। अब देखो ये जो डिवाइस है इसका नाम क्या है? ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो सर्किट है ये कैसे वर्क करता है, इसकी वेवफॉर्म कैसी रहती है।
तो देखो, इसके पहले मैंने एसी सर्किट आपको पढ़ाया है, और एसी सर्किट में आपने देखा है कि ये जो सिग्नल है जिसकी डायरेक्शन एक साइकिल में पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव ऐसे चेंज होती रहती है, ये सिग्नल है एसी सिग्नल। ठीक है। उसके बाद में आपने देखा था इस टाइप का सिग्नल या इस टाइप का सिग्नल। तो इन दोनों को आपने कहा था दैट इज पल्सेटिंग डीसी। ठीक है, पल्सेटिंग डीसी यानी इसमें कुछ एसी कंटेंट है, प्रेजेंट है, और ये जो है इसको आपने कहा था प्योर डीसी सिग्नल। प्योर डीसी सिग्नल ये आपको मैंने पहले ही बता रखा है। अब देखो यहाँ पे ये जो भी है, तो रेक्टिफायर यानी क्या, या रेक्टिफिकेशन किसको कैसे है, द प्रोसेस the process of conversion of AC signal into DC signal is called as rectification। रेक्टिफिकेशन किसको कह रहे हो आप, क्या कह रहा हूँ मैं, रेक्टिफिकेशन। रेक्टिफिकेशन तो ये क्या है, प्रोसेस है। किसकी प्रोसेस है, कन्वर्जन कर रही है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, कन्वर्जन ऑफ AC टू DC। ठीक है, रेक्टिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ AC सिग्नल टू द DC सिग्नल इज कॉल्ड एज रेक्टिफिकेशन। द प्रोसेस ऑफ conversion of AC signal into DC signal is called as rectification। ठीक है, and the electronic device which convert AC signal into DC signal is called as rectifier। उसको क्या कहते हो, रेक्टिफायर। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये जो भी ब्लॉक डायग्राम है रेक्टिफायर की, ये क्या है, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको मैं देखो वेवफॉर्म की तरह दिखाता हूँ। तो यहाँ पे जो सिग्नल है एसी सिग्नल, एसी सिग्नल मैं दिखाता हूँ। ठीक है, एसी सिग्नल मैं दिखाता हूँ। तो ये है एसी सिग्नल। ठीक है, ये है एसी इनपुट सिग्नल जो ट्रांसफार्मर के इनपुट में आपने दी है। ठीक है, अब यहाँ पे जनरली जो ट्रांसफार्मर यूज़ होता है वो स्टेप अप या स्टेप डाउन रहता है। तो जनरली रेक्टिफायर में यहाँ पे जो यूज़ कर रहा हूँ मैं, स्टेप डाउन यूज़ कर रहा हूँ। तो स्टेप डाउन यूज़ करने से यहाँ पे आउटपुट साइड में ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो वोल्टेज रहेगा वो, उसका जो एम्पलीट्यूड है वो एसी जो इनपुट अप्लाई किया है इनपुट ऑफ द ट्रांसफार्मर से, वो क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे स्टेप डाउन यूज़ किया है। ठीक है, कौन सा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को मैंने यूज़ किया है। ठीक है, तो यहाँ पे और एक बात, ट्रांसफार्मर का आउटपुट डीसी सिग्नल नहीं रहता है, ट्रांसफार्मर का आउटपुट एसी सिग्नल ही रहता है। सिर्फ उसका एम्पलीट्यूड ये इंक्रीज़ या डिक्रीज़ कर सकता है, लेकिन दोनों की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज़ ही है। इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज़, और इसकी भी फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज़। अब यहाँ पे ये जो भी डायोड रेक्टिफायर के इनपुट को आपने एसी सिग्नल अप्लाई किया है, अब ये जो भी डायोड रेक्टिफायर है ये क्या करता है, इसके आउटपुट में सिग्नल प्रोड्यूस करता है इस टाइप का, या ये दूसरे टाइप का। ठीक है, ये 1 या 2। तो ये जो भी सिग्नल है ये क्या है, पल्सेटिंग डीसी सिग्नल। कौन सा सिग्नल है, पल्सेटिंग डीसी।
पल्सेटिंग डीसी। पल्सेटिंग डीसी यानी इसमें एसी कुछ एसी सिग्नल प्रेजेंट है। द पार्ट ऑफ एसी सिग्नल इज प्रेजेंट इन द पल्सेटिंग डीसी। पार्ट ऑफ एसी सिग्नल प्रेजेंट। ठीक है, सम पार्ट, सम ऑल नहीं, सम पार्ट ऑफ एसी सिग्नल इज प्रेजेंट। ठीक है, और जो भी सम पार्ट है उसको ही कहते हैं एसी कंपोनेंट। क्या कहते हैं? एसी कंपोनेंट, और उसको नाम देते हैं रिपल। क्या कहते हैं? रिपल कंटेंट। क्या है? द आउटपुट ऑफ डायोड रेक्टिफायर इज नॉट प्योर डीसी, इट इज अ पल्सेटिंग डीसी सिग्नल, and in this signal some part of AC signal is present, some part of AC component is present, and those AC component are called as ripple। क्या कहते हैं? रिपल। अब देखो, ये जो भी फिल्टर सर्किट है, जो AC कंपोनेंट या रिपल प्रेजेंट है इस डायोड रेक्टिफायर के आउटपुट में, तो उसको आप, ये जो भी फिल्टर सर्किट है ये क्या करता है? कम करता है। क्या करता है? कम करता है। तो इसका आउटपुट इस तरह रहता है। ठीक है, यानी अभी भी इसमें कुछ रिपल्स प्रेजेंट है, कुछ रिपल्स प्रेजेंट है, लेकिन उसने क्या किया? रिपल्स को कम किया, रिपल्स को कम किया, डिक्रीज किया, लेकिन टोटली रिमूव नहीं किया, टोटली रिमूव नहीं किया। ओनली रिपल्स को क्या किया? डिक्रीज किया। किसने? फिल्टर सर्किट ने। किसने? फिल्टर सर्किट ने एसी कंपोनेंट को क्या किया? कम किया है। उसके बाद में वोल्टेज रेगुलेटर का जो आउटपुट रहता है वो रहता है प्योर डीसी। ये क्या है? प्योर डीसी। और ये आप अप्लाई करते हो लोड को। ये किसको अप्लाई करते हो? लोड को। अब देखो, अगर एक्सप्लेन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये 3 मार्क्स के लिए आ सकता है। तो आपको ये ब्लॉक डायग्राम ड्रॉ करनी पड़ेगी और इसका डिस्क्रिप्शन लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के लिए मैं क्या कहता हूँ, पॉइंट देखो। द रेक्टिफायर, ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, डायोड रेक्टिफायर, फिल्टर एंड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। फिर से क्या कि यहाँ पे ये जो भी डायोड रेक्टिफायर, सॉरी, ये जो भी रेक्टिफायर सर्किट है ये कौन से कंपोनेंट से बना है? तो ट्रांसफार्मर, डायोड रेक्टिफायर, फिल्टर और वोल्टेज रेगुलेटर। जो दिख रहा है वही आप लिखोगे। तो मैं कह रहा हूँ, दैट इज द ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर सर्किट कंसिस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, डायोड रेक्टिफायर, फिल्टर एंड वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट। ठीक है, उसके बाद में आप लिखोगे कि रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफायर किसको कहते हैं। ठीक है, क्योंकि ये इम्प्रेशन अगर बनाना है आपको, आउट ऑफ मार्क्स लेना है इस क्वेश्चन के, तो रेक्टिफिकेशन की डेफिनेशन लिखोगे। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग, the process of converting AC signal into DC signal is called as rectification, and the electronic device which convert AC signal into DC signal is called as rectifier। ठीक है, तो आप कहोगे, अब देखो आपने पहला एक पॉइंट लिखा था कंसिस्ट ऑफ, ब्लॉक डायग्राम कंसिस्ट ऑफ का, उसके बाद में रेक्टिफिकेशन और रेक्टिफायर इसमें घुसा दिया। इसके बाद में आप कहोगे इस सर्किट का डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो द AC सिंगल फेज AC सप्लाई इज कनेक्टेड एट द इनपुट ऑफ ट्रांसफार्मर। फिर से, द सिंगल फेज AC सप्लाई इज कनेक्टेड एट द इनपुट ऑफ ट्रांसफार्मर। ठीक है, द टाइप ऑफ ट्रांसफार्मर मे बी स्टेप अप और स्टेप डाउन। हियर वी यूज द स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। द आउटपुट ऑफ ट्रांसफार्मर इज ऑल्सो AC, but the amplitude of signal is decreases. Amplitude of signal is decreases. This signal, the output of transformer is applied as an input to the diode rectifier circuit. This diode rectifier circuit convert
this AC signal into pulsating DC signal. This diode rectifier circuit convert AC signal into pulsating DC signal. In pulsating DC signal, some part of AC signal present, those AC component is called as ripple. It's called as ripple component. Therefore, we have to reduce this ripple component. So the output of diode rectifier is applied as an input to the filter circuit. This filter circuit reduce the ripple component. But the total removal of ripple component is not done by the filter circuit. ठीक है. Then the output of filter is almost DC, almost कह रहा हूँ मैं. ठीक है. ये जो भी है ये मैक्सिमम DC के तरह दिख रहा है, लेकिन उसमें से AC कंपोनेंट आपने टोटली नहीं निकाला है. तो इसको निकालने के लिए आपने क्या यूज़ किया? वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट यूज़ किया है. द आउटपुट ऑफ फिल्टर इज अप्लाइड एज अ इनपुट टू द वोल्टेज रेगुलेटर सर्किट विच विल रिमूव द रिपल कंपोनेंट एंड प्रोड्यूस द आउटपुट एज प्योर DC सिग्नल. और यहाँ पे वोल्टेज ही रहेगा, ऐसे नहीं है, करंट सिग्नल भी आप अप्लाई करते हो. ठीक है. तो यहाँ पे देखो जो रेक्टिफिकेशन प्रोसेस कहा है. ठीक है. कन्वर्जन ऑफ AC वोल्टेज और करंट इनटू DC वोल्टेज और करंट ऐसे है, लेकिन मुझको मैंने कंबाइनली AC सिग्नल या DC सिग्नल में लिखा है. ठीक है. एंड द आउटपुट ऑफ वोल्टेज रेगुलेटर इज गिवन टू द लोड यानी क्या? जैसे कि आपको क्या करना है, टीवी चलाना है तो टीवी एज अ लोड होगा. आपको लैपटॉप चलाना है तो लैपटॉप एज अ लोड होगा. आपको कंप्यूटर चलाना है तो कंप्यूटर एज अ लोड होगा. आपको मोबाइल का चार्जर से मोबाइल की चार्जिंग करना है तो वो आप लोड को यानी लोड की तरह यूज़ कर सकते हो. समझ में आया? ये जो भी रजिस्टर दिखाया है एक्चुअल में यहाँ पे आप टीवी, लैपटॉप, कंप्यूटर ये कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है. तो इसको नोट डाउन करना है और मुझे इसके फ़ोटो डिस्क्रिप्शन के साथ भेजना है. ठीक है.